मेवात क्षेत्र से जुड़ी हुई हम कुछ अहम खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक उस सनसनीखेज खबर के बारे में जहां एक 48 साल के आदमी ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। इन 3 लोगों में एक 34 साल की औरत फरमीना, एक 12 साल का उस औरत का बेटा और एक 10 साल की बेटी शामिल है। चलिए इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये मामला है अलवर जिले के एक मेवात के गांव का। यहाँ 34 साल की उस औरत फरमीना जिसको मारा गया है, 2019 में उसके पति जैकम की मौत हो चुकी थी। जैकम की लाश गाड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिली थी। पति की मौत के कुछ दिनों बाद फरमीना अपने गांव और घर को छोड़कर अलवर शहर में सूर्यनगर में रहने लगी थी, जहां फरमीना एक 48 साल के आदमी इसराइल के साथ लिव इन में रह रही थी। यानी 48 साल के इसराइल के साथ फरमीना के नाजायज ताल्लुकात थे। बगैर शादी किए यहाँ फरमीना इसी आदमी के साथ रह रही थी। हालांकि इसराइल भी खुद शादीशुदा था, जिसके 8 बच्चे हैं और बच्चे अपनी मां के साथ अलवर के पास ही एक गांव में रहते हैं। फरमीना के इसराइल नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध थे जो अलवर में रह रहे थे, लेकिन फरमीना इसराइल को छोड़कर किसी और दूसरे आदमी के साथ लिव इन रिलेशन में जाना चाहती थी। यानी इसराइल के होते हुए फरमीना किसी दूसरे आदमी से भी मिल रही थी, लेकिन इसराइल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसराइल फरमीना से दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने से और उसके साथ कांटेक्ट में रहने से लगातार मना कर रहा था, लेकिन फरमीना इसराइल को इग्नोर करती रही और उसके साथ रहने से मना करती रही। इसी बात से नाराज इसराइल ने 5 फरवरी को फरमीना और उसके 2 बच्चों को पहले कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कुछ नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद रस्सी से उनका गला घोंटकर तीनों की जान ले ली। इन तीनों को जान से मारने के बाद इन्हें उन्हीं के कमरे में बंद करके इसराइल रात के वक्त घर छोड़कर चला गया। 5 दिनों तक लगातार इसराइल इन तीनों की लाशों को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा। 10 फरवरी को इसराइल अपने किसी रिश्तेदार की गाड़ी को लेकर रात के वक्त उस कमरे में आया और वहां से तीनों लाशों को उठाकर ले गया और थोड़ी दूरी पर जंगल में जाकर तीनों लाशों को एक कुएं में फेंक दिया। 2 दिन बाद कुएं से बदबू आने लगी तो लोगों ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और आरोपी इसराइल ने ही इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दूसरी एक बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं जो मेवात के नूह जिले से है, जहां जल्द ही मेवात की सड़कों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करते हुए नजर आएंगे। 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की एक रैली है, जहां 16 तारीख को नरेंद्र मोदी लोगों से रूबरू होंगे। लेकिन इसी बीच मेवात के भाजपा नेता जाहिद हुसैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नूह, मेवात के मेवली, मालब और सलम्बा समेत दर्जनों गांव की सड़कों पर सफर करने का न्योता दिया। जाहिद हुसैन ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवात को एक और एम्स का तोहफा देने आ रहे हैं और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेवात आना हमारे लिए फख्र की बात है। मेवात होते हुए गुजरने वाली इस रैली में मेवात के हजारों लोग हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के एक बड़े शहर फरीदाबाद में एक बार फिर एक मुस्लिम नौजवान पर जान से मारने की नीयत से बुरी तरह हमला कर दिया गया है। फरीदाबाद के SGM नगर इलाके में कुछ गुंडों ने 2 मुस्लिम युवकों पर रास्ते में हमला कर दिया। इस हमले में अंसार बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंसार ने बताया कि वो एक वेल्डिंग मशीन लेकर आया था जिसे वो अपनी दुकान के बाहर रखकर खोल रहे थे। इसी बीच एक थार में कुछ लड़के आए और हमसे गाली गलौज करने लगे। गाड़ी निकालने के लिए काफ़ी रास्ता था, लेकिन वो हमसे रास्ते से हटने के लिए कह रहे थे। अंसार ने बताया कि हमने उनसे कहा कि काफ़ी रास्ता है, गाड़ी आपकी आसानी से निकल जाएगी। अंसार ने बताया कि वो लोग गाली गलौज करते हुए वहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद गाड़ी में 10 से 12 लोग आए, जिनमें सभी के पास हॉकी और डंडे थे और तुरंत आकर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। इस मामले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अंसार की फरीदाबाद में कबाड़ की दुकान है, हालांकि अंसार की तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। हरियाणा का ये शहर फरीदाबाद पिछले कुछ सालों से नफरत की आग में बुरी तरह झुलसा हुआ है। यहाँ मजहबी नफरत और हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी हर दिन सामने आती रहती है। बीते दिन 14 फरवरी को नूह जिले के पिनंगवा तहसील में सर्व समाज कन्या विवाह समारोह में 18 जोड़ों की शादियां कराई गई। इन 18 जोड़ों में एक मुस्लिम दुल्हा दुल्हन का जोड़ा भी शामिल था। पिनंगवा शनि मंदिर में यह शादी समारोह किया गया, जहां हिंदू जोड़ों ने पंडित के माध्यम से 7 फेरे लिए, वहीं काजी को बुलाकर मुस्लिम जोड़े का निकाह कराया गया। शादी समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया के कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार पहुंचे। इन सभी जोड़ों को मुख्यमंत्री की तरफ से 71,000 रुपए की भेंट दी गई है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।